महाराज शिवाजी का जन्म अप्रैल सन 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी पहले अहमदनगर की सेना में सैनिक थे। वहां रहकर शाहजी ने बड़ी उन्नति की। कुछ समय बाद शाहजी ने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। जब शिवाजी लगभग 10 साल के हुए तब उनके पिता शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया। अब शिवाजी अपनी माता के साथ दादाजी कोड़देव के संरक्षण में पूना में रहने लगे। जीजाबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने बड़ी ही कुशलता से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। दादाजी कोड़देव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली। वे घुड़सवारी, अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। वे पढ़ना लिखना तो अधिक नहीं सीख सके, किंतु अपनी माता से रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां सुनकर उन्हें हिंदू धर्म तथा संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। माता ने शिवाजी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत की। वो शिवाजी को वीरों की बहादुरी भरी कहानियां सुनाया करती थी। इससे क्या हुआ, बचपन से ही शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ हो गया। शिवाजी सभी धर्मों के संतों के प्रवचन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुनते थे। संत रामदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। गुरु पर उनका पूरा विश्वास था और वे राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी अपने गुरु की राय लिया करते थे। दादाजी कोड़देव से शिवाजी ने शासन संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया, किंतु जब शिवाजी 20 साल के हुए तब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई। अब शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। उन्होंने भावल प्रदेश के साहसी नवयुवकों की सहायता से आसपास के किलों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी भली भांति जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों का क्या महत्व है। इसीलिए उन्होंने आदिल शाही अधिकारियों से संघर्ष करके तोरना, चकन और कोडना जिलों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। शिवाजी ने अनेक किलों को जीता और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी को नीचा दिखाना चाहता था। उसने अपने कुशल सेनापति अफजल खां को पूरी तैयारी के साथ शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खां जानता था कि युद्ध भूमि में शिवाजी के सामने उसकी दाल नहीं गलेगी, वो उनका सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया और शिवाजी को अपने जाल में फंसाना चाहा। उसने दूत के द्वारा शिवाजी के पास एक संधि प्रस्ताव भेजा। शिवाजी को दूत की बातों से अफजल खां के कपटपूर्ण व्यवहार का आभास मिल गया। अतः वे सतर्क होकर अफजल खां से मिलने गए। बड़ी ही साहसपूर्वक तरीके से उन्होंने उस स्थिति का सामना किया। हाथ में पहने हुए बघनक से उन्होंने अफजल खां का वध कर दिया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को बड़ी चिंता हुई। उसने अपने मामा शाइस्ता खां को, जो कि दक्षिण का सूबेदार था, शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां पूना के एक महल में ठहरा था। रात के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह अंधेरे में कमरे से भाग निकला। पर इस पराजय से भी मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बड़ी हानि पहुंची। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह नीति कुशल, दूरदर्शी, योग्य और साहसी सेना नायक थे। शिवाजी और आमेर के राजा जय सिंह के मध्य 2 महीने तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में शिवाजी संधि करने के लिए विवश हो गए और उनको जय सिंह की सभी शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। जब जय सिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे तब नगर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया।
मुगल दरबार में भी उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमानी शिवाजी यह अपमान सहन न कर सके। वे मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से चले आए। औरंगजेब ने उनके महल के चारों ओर पहरा बिठा दिया। वह शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था। इसी समय शिवाजी ने अपने बीमार होने की घोषणा कर दी। वे ब्राह्मणों और साधु संतों को मिठाइयों की टोकरियां भिजवाने लगे। बहंगी में रखी एक ओर की टोकरी में स्वयं बैठकर वह आगरा से बाहर निकल गए और कुछ समय बाद अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी के भाग निकलने का औरंगजेब को जीवन भर पछतावा रहा। शिवाजी को अपनी सैन्य शक्ति का पुनः गठन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने मुगलों से संधि करने में ही अपना हित समझा। इसलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध में मुगल सेनाओं की सहायता करके उन्हें अपना मित्र भी बनाए रखा। छापामार युद्ध जो होते हैं वो छोटे युद्ध होते हैं। इनमें युद्धों के नियम नहीं लागू होते हैं और ना ही जो इनके सैनिक होते हैं वो आम सैनिकों की तरह होते हैं, वो बिल्कुल आम आदमी की तरह होते हैं। छापामार युद्धों का सिद्धांत मारो और भाग जाओ ये होता था, जिसमें शिवाजी बहुत ही निपुण थे। उनकी जो ये नीति थी यह उनके युग के लिए नई थी। यद्यपि उनका जीवन एक तूफानी दौर से गुजर रहा था, फिर भी वे अपने राज्य की शासन व्यवस्था के लिए समय निकाल लेते थे। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं था, इसलिए उसने संधि के 2 साल बाद ही फिर से संघर्ष करना आरंभ कर दिया। शिवाजी ने वे सारे किले जीत लिए थे जिनको जय सिंह ने उनसे छीन लिया था। उनकी सेना फिर मुगल राज्य में छापा मारने लगी। उन्होंने कोडाना के किले पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर लिया और उसका नाम रखा सिंहगढ़। अनेक अन्य किलों पर अधिकार कर लेने के बाद शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा और बहुत सी संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार जो भी कुछ संपत्ति उनको मिलती थी वे बड़ी ही उदारता से उनको अपने सैनिकों में बांट देते थे और जो बच जाता था उसको सेना के संगठन और प्रजा की भलाई के कार्यों में लगाते थे। शिवाजी की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो परिस्थिति को देखकर रणनीति बनाते थे और इसीलिए उनकी विजय भी होती थी। अब शिवाजी महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र के शासक बन गए और सन 1674 ईस्वी में बड़ी ही धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। इसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी ही उदारता से दीन दुखियों को दान किया। शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद भी अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से नौसेना का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे। उन्हें पता था भविष्य में हमारे देश को नौसेना की आवश्यकता होगी। शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। जब भी राज्य के पदों का बंटवारा किया जाता था तो वो उसमें भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान होता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष से कोई स्त्री उनके अधिकार में आ जाती तो वो ससम्मान उसे उसके पति या माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज था और सभी व्यक्तियों को अपने धर्मों को मानने की पूरी स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वो अपना कर्तव्य समझते थे, इसीलिए सेना के संगठन को उन्होंने विशेष महत्व दिया। सैनिकों की सुख सुविधा का भी शिवाजी विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था, इसीलिए जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का संकल्प लिया था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे।
उन्हीं के पद चिन्हों पे चलकर पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के स्वप्न को साकार किया। धन्यवाद।